गिवन sec थीटा 13/12 कैलकुलेट और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मैंने आपको बार बार बोला है क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो दिया है गिवन उस पर ध्यान दीजिए। गिवन में क्या दिया है कि sec थीटा इक्वल टू, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कीजिए। यहां पर ये सपोज कीजिए ए बी सी sec थीटा, तो थीटा मान लीजिए यहां पर कि थीटा हमारा एंगल ए के पास है। थीटा कोई डिग्री यानी पता है डिग्री चाहे कुछ भी हो सकता है। थीटा सपोज कर लीजिए, थीटा हमारे यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरह से मान बना सकते हैं। अगर यहां से लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अगर यहां से लेंगे थीटा तो परपेंडिकुलर ये होगा और बी पर क्या होगा, बेस होगा। तो वो क्या कह रहा है कि sec थीटा, तो यहां सपोज कीजिए कि मेरा थीटा यहां पर है। sec थीटा देखिए sec थीटा क्या है, cos का उल्टा होता है। तो पहले बताइए कि sec थीटा और क्या होता है, गिवन सॉल्यूशन sec थीटा इक्वल टू 13/12। इसका मतलब वो क्या दिया है, h/b दिया है, यानी h/b दिया है, यानी हाइपोटेनस आपको 13 दे दिया है और यहां से थीटा बेस आपको कितना दे दिया है 12। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है, तो AC आपके पास है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस BC फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर। पाइथागोरस फॉर्मूला पुट करके हम पहले BC निकालेंगे, उसके बाद जो पूछेगा उसको निकालेंगे। तो आपका 13 का स्क्वायर होता है 169, AB का होता है 140, 12 का होता है 144 प्लस BC स्क्वायर। सपोज दैट इसको ऐसे कर लीजिए तो आपको हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू, ये पहले से 169 है, ये 144 इधर है, इधर से जाएगा इधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा 144। सपोज कीजिए कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 2 कैंसिल, यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि 25 का जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है, तो यानी 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर है, यानी हमको निकाल दिया BC कितना होगा 5 होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल कितने हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लिख लीजिए, पहला है sin थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा sin cos tan थीटा, चौथा cosec थीटा, पांचवा sec थीटा और लास्ट हमारा cot थीटा। ये सब का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकालना है, ये क्या क्या होगा। ये बहुत ही इजी है, अगर आपको सब पता चल गया ए बी BC कितना है, AB कितना है, तो सारा निकाल सकते हैं। यहां से देखिए sin थीटा, तो sin थीटा का क्या होता है P/S, तो यहां से P क्या है, P है हमारा यहां से 5 और H क्या होगा 30, यानी 5/13 हो गया। cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है B/H, तो B कितना है हमारा B/H, तो B कितना हमारा 12 और H कितना है 30, तो 5/13। tan निकालना है, तो tan का क्या होता है P/B, तो P कितना है थीटा से P परपेंडिकुलर 5 और B कितना है 12, निकल गया। cosec थीटा निकालना है, तो cosec थीटा यानी H/P, यहां से H/P कौन होगा, तो H हमारा होगा 13 और P कितना होगा, P हमारा ये सामने वाला 5, यानी इसका उल्टा लिख देना है। यदि ना समझ में आए तो sin का जो निकाल दिए, sin cos tan निकाल दिए, उसको उल्टा करके लिख दीजिए, हो गया। बार-बार दिमाग क्या लगाना, नहीं तो समझ के बनाइए यहां से, तो हो जाएगा आपका sec थीटा तो दिया ही हुआ है आपको, ऐसे देख लीजिए sec थीटा और क्या होता है, तो H/B, यानी H कितना आपका है 30 और B कितना है H/B, तो 13 देखिए B कितना है 12, यहां भी देखिए आया है। और cot थीटा कितना हो जाएगा B/P, यानी B कितना है, बेस है हमारा 12 और P है हमारा 5, यानी हम सारे ट्रिग्नोमेट्री एक बार निकाल लेंगे, उसके बाद जो पूछेगा सारा निकाल जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल मतलब वो 90 डिग्री से कम है, such that cos A बराबर cos B, then show that angle A equal to angle B। मैंने आपको बार-बार बोला है, जो गिवन उस पर ध्यान दीजिए। इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे तो आपको दो एंगल तो आपको मिल ही जाएगा इसमें एक्यूट एंगल।
एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, तो एंगल ए इसको सपोर्ट करेगा, एंगल बी, और ये हमारा हो जाएगा ये सी, एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए एंड बी को क्या दिखाना है, एक्यूट दिखाना है, एक्यूट दिखा दिए। और सपोज कीजिए कि हमारा एंगल सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो सपोज कीजिए इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज ए राइट एंगल, इसको सपोज कर लीजिए, सपोज दैट इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज ए राइट एंगल, ABC ट्रायंगल में एंगल C हमारा क्या है, राइट एंगल है। और क्या दिया है कि एंगल B एंड एंगल A आर एक्यूट एंगल, एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। और गिवन में क्या है, गिवन में है हमारा कि cos A इक्वल टू cos B, ये क्या है, गिवन, ये क्या है, गिवन। तो सबसे पहले क्या कीजिए, cos A, यानी यहां से cos A देखिए, यानी A, तो cos बराबर क्या होता है, देखिए cos बराबर होता है B by H, तो यहां से बेस क्या होगा, तो यहां से बेस हमारा होगा AC, H क्या होगा, H हमारा होगा BC, cos B, यानी यहां से इसका देखना है, तो यहां से cos B क्या होगा, तो B by H, तो यहां से बेस हमारा क्या होगा, ठीक सामने वाला, तो ठीक सामने वाला क्या आ जाएगा, AC, और बेस हमारा क्या होगा, BC। समझ में आया, सिर्फ जो दिया हुआ उसी के आधार पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया कि अगर cos A बराबर cos B है तो ये हो सकता है, एकदम हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों का देखिए सेम सेम है, कट जाएगा बटा में, तो क्या बचेगा, AC इक्वल टू cos A इक्वल टू cos B, तो cos A बराबर क्या होता है, तो देखिए cos A बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, तो cos यहाँ से A देखना है, cos A B by H, तो यहाँ से हमारा B क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बेस हमारा होगा AC, तो हम लिख सकते हैं AC by H, H यानी हाइपोटेनस क्या होगा, AB इक्वल टू cos B, यानी cos B यानी यहाँ से देखना है, तो cos B बराबर क्या हो जाएगा, वही होगा B by H, तो यहाँ से बेस हमारा क्या होगा, बेस जिस पर खड़े हैं, यानी BC by H क्या होगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा AB। कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया हुआ है उसी का आधार पर, यानी cos A बराबर क्या होगा लिख देना है, cos B बराबर क्या होगा लिख देना है। उसके बाद देखिए सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका AC बराबर BC, यानी जो गिवन है उसके आधार पर हमने क्या निकाला, AC इक्वल टू BC, यानी ये, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो इसके ठीक सामने वाला साइड्स और इसके ठीक सामने वाला साइड क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यानी AC इक्वल टू BC। यहां पर लिख सकते हैं एंगल opposite to equal sides of a triangle are equal। एक थ्योरम ही है कि अगर अपोजिट साइड्स के एंगल बराबर है तो उसके साइड्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए कहने का मतलब सिंपल है कि ये अगर ये दोनों बराबर है, ठीक इसके सामने का साइड ये और ठीक इसके एंगल सामने का साइड ये, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी AC बराबर BC हो गया। तो AC बराबर BC दिखा दिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि अगर AC बराबर BC है, यानी ये बराबर है और ये बराबर है, तो इसका ठीक सामने का भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक इसके सामने का भी एंगल बराबर होगा, यानी AC बराबर क्या लिख सकते हैं, तो AC के सामने हम लिख सकते हैं एंगल B, और BC यानी BC बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल A, यानी B, यानी एंगल B बराबर एंगल A दिखाना है, एंगल A बराबर, यानी शो कर दिया हम, तो लिख सकते हैं कि यस प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, यानी cot थीटा का 7/8 इवैल्यूएट यानी निकालना है, ज्ञात कीजिए 1 प्लस sin थीटा into 1 minus sin थीटा, 1 plus cos थीटा into 1 minus cos थीटा, और सेकंड है cot स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या है गिवन सॉल्यूशन, cot थीटा इक्वल टू 7/8,
cot थीटा बराबर 7/8 दिया जाए। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ये हमारा हो गया ए बी सी। यहाँ पर सपोज कीजिए कि थीटा है हमारा, थीटा यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ले सकते हैं। तो cot थीटा बराबर दिया है 7/8, ये cot थीटा क्या होता है b/p, यानी b/p दिया है। यहाँ से थीटा से देखेंगे तो b बेस क्या हमारा, बेस हमारा वो यही 7 और p यानी 8, यानी आपको AC निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको AC निकालना पड़ेगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, AB है 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 64 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जोड़िए AC स्क्वायर 9 4 13 6 4 10 10 1 11, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 113, यानी AC का बराबर क्या हो जाएगा 113 का अंडर रूट, यानी आप AC फाइंड कर लिए, कितना होगा 113 का अंडर रूट, क्योंकि 113 का नहीं निकलेगा रूट, क्योंकि वो नहीं निकलेगा, परफेक्ट नहीं है, तो उसको रूट में रहने देंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b इनटू a माइनस b, a प्लस b इनटू a माइनस b। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a प्लस b इनटू a माइनस b। ये आपको पता होना चाहिए। ये बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपको याद रखना चाहिए, ये हमारा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बराबर काम आता है। तो इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin थीटा बटा में 1 का तो 1 ही रख सकते हैं, स्क्वायर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो फिर भी तो वही रहेगा, बटा में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a है हमारा यहाँ पर 1 और b है cos, यहाँ पर a है 1 और b है sin, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये हम लिखे चाहे ना लिखे, स्क्वायर हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 पर 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा, यानी sin का वैल्यू देखिए थीटा से, sin बराबर क्या होगा, तो sin बराबर होता है p/h, यानी sin p, यानी p कितना है यहाँ पर, p है आपका परपेंडिकुलर 8 और h कितना है 113 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया मेन बटा लिख दिए। उसके बाद 1 माइनस cos, तो cos थीटा से cos देखिए तो cos बराबर क्या था b/h, तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस हमारा 7 और h तो वही रहेगा 113 का अंडर रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, sin स्क्वायर थीटा, ये सही है, ना कि sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप मैंने पुट कर दिया। अब अगला स्टेप देखिए, 1 माइनस कितना हो जाएगा, स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 130 मेन बटा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और बटा बचेगा 113। इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिए। अब हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 113 एलसीएम लेंगे, क्योंकि 130 का 130, यानी एक का पढ़ा कितना पढ़ेंगे तो 113 माइनस 130 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे एक बार तो 64 मेन बटा, यहाँ भी वही हो जाएगा एलसीएम 113, और लीजिए एक का पढ़ा कितना 113 बार 113 से इसको इंटू करेंगे, माइनस इसका 130 का पढ़ा कितना एक बार तो 49 को 1 से इंटू करेंगे 49, ये आपका मेन बटा है, तो ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, 113 में से 64 गया है तो घटाइए, तो यहाँ हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9 4 13, यहाँ बचा 0 तो 10 में से गया तो 4 बटा में 113 मेन बटा
इसको 13 में 50 गया 13 तो 9 4 13 यहाँ बचा 10 10 में 6 गया तो 10 में 4 गया तो 6 बटा में 113 ये मेन कट जाएगा बटा। उसके बाद क्या बचेगा आपका उसके बाद बचेगा 49 ऊपर में और 64 यानी आप फाइंड कर लिए पहला पहला कैसे कितना आएगा 49/64 पहला आप फाइंड कर लिए। दूसरा क्या कह रहा है दूसरा कह रहा है cot स्क्वायर इक्वल टू cot स्क्वायर इक्वल टू कह रहा है cot स्क्वायर थीटा बराबर फाइंड करना है। दूसरा जो मैं यहां पर सब करता हूं cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है यानी cot स्क्वायर थीटा यानी cot स्क्वायर थीटा कैसे आया होगा यानी cot थीटा का होल स्क्वायर किया होगा तब ना आया होगा जी। तो cot थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा यहां से देखिए cot थीटा b/p यानी यहां से b क्या कौन सा है हमारा यहां से हमारा b है ab यानी 7 और b/p यानी p क्या है हमारा 8 यानी 20 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और 8 8 64 दोनों का आंसर सेम आएगा दोनों का आंसर आगे। अगला क्वेश्चन है if 3 cot a equal to 4 check whether 1 minus 10 square a बटा 1 plus 10 square a equal to cos square a minus sin square a or not। मतलब कह रहा है कि ये बराबर ये है कि नहीं तो ये बराबर है कि नहीं ये पहले क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्या दिया है कि 3 cot a बराबर 4 यानी यहां से हम फाइंड करेंगे एक ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा a हो गया ये b हो गया और ये c हो गया यानी 3 cot a तो क्या चलते हैं cot a बराबर 4/3 यानी यहाँ a है हमारा यहाँ से cot a यानी अगला क्वेश्चन है if 3 cot a बराबर 4 check whether 1 minus 10 square a बटा 1 plus 10 square a equal to cos square a minus sin square a or not। मतलब सीधा सी बात कर रहा है कि 1 minus 10 square a 1 plus 10 square a बराबर इसका है कि नहीं LHS बराबर RHS है कि नहीं तो वो है कि नहीं उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देना कि आपको क्या दिया है तो आपको दिया है 3 cot a बराबर 4 यानी 3 cot a बराबर 4 तो यहां से निकाल सकते हैं कि cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3 यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए उसमें देखिए कि क्या क्या दिया है यानी एंगल ये हमारा यहां पर होगा a b c यानी cot a बराबर 4/3 यानी cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p यानी बेस यहां से अगर देखेंगे तो बेस हमारा तो ab होगा यानी बेस हमारा हो गया 4 p हो गया हमारा 3 यानी आपको फाइंड करना है ac ये ट्रायंगल सबसे पहले फाइंड कर लेंगे तीनों और उसके बाद जो पूछेगा नहीं इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस का बहुत ही यूज है पाइथागोरस फार्मूला का पार्ट 1 यानी 8.8 में पूरा यूज है तो बोलेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपको फाइंड करना है AC स्क्वायर AB कितना दिया है AB 4 दिया है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डायरेक्ट को कर रहे हैं BC कितना दिया 3 तो 3 हो जाएगा 9 यानी AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 6 15 यानी 25 हो जाएगा यानी AC बराबर आपका निकल गया 5 AC बराबर कितना हो जाएगा 5 ठीक हो जाएगा तो रूट होगा इतना क्वेश्चन बनाए तो इतना प्रैक्टिस होगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं हम लोग तो ये आपको पता होना चाहिए हमारा क्या निकल गया AC हमारा निकल गया AC कितना होगा 5 पुट कर दीजिए। अब क्या दिया है कि ये बराबर ये होना चाहिए तो सबसे पहले हम ये LHS प्रूव करते हैं LHS में क्या दिया है LHS में दिया है 1 minus 10 square a बटा में 1 plus 10 square a है कि नहीं तो 1 minus 10 square a यानी 10 square a यानी 10 बराबर क्या होगा तो 10 बराबर होता है p/b यानी p यहाँ से p क्या होगा p यहाँ से p होगा हमारा 3 और b होगा 4 यानी 3/4 का होल स्क्वायर होल बटा 1 plus 10 a स्क्वायर यानी यहाँ से 10 वही वैल्यू बैठाना है 3/4 का एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेना है इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 1 का 1 रहेगा माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 बटा 1 प्लस 3 जा 9 बटा में 16 इसको और सॉल्व करते हैं एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 1 बटा यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा 16 तो 16 माइनस 9 सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 6 9 6 15 1
7 हो जाएगा 7/16 यहाँ पर 16 में से 9 गया तो 7/16 यहाँ पर हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर भी यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 9 यानी 60 प्लस 9 हो जाएगा 60 प्लस 9 देखिए यहाँ पर 16 में से 9 हो गया तो बचेगा 7/16 और यहाँ पर बचेगा 16 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25/16 तो 16 16 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 7/25 यानी पहला का आंसर कितना गया 7/25। अब आपको दिखाना है कि एलएचएस में 7/25 आ गया तो आरएचएस लेवल कितना आना चाहिए 7/25 आना चाहिए। तो मैं इधर सॉल्व करता हूं आरएचएस मेरे सॉल्व करता है आरएचएस में क्या दिया है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a तो cos यानी यहां से देखना है cos बराबर क्या होता है b/h यानी b यहां से बेस हमारा क्या होगा 4 और h हमारा 5 होगा यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin बराबर क्या होगा p/h p कितना हो जाएगा p वहां से हमारा यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर सामने वाला ठीक 3/h यानी 5 का होल स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 4 16/25 माइनस 3 3 9 और हो जाएगा 25 यानी आप एलसीएम लीजिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा 25 16 में से 9 गया तो बचा कितना 7/25 यानी दोनों हमारे आ गए देख लीजिए वहां पर 7/25 है और यहाँ भी 7/25 है यानी हम यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS यानी हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a 1 प्लस नहीं 1 माइनस स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इज ट्रू यानी ये सही है ये बोल रहा है कि सही है कि नहीं चेक कीजिए ये यानी सही है ये दोनों क्या हमारा सही है यानी LHS मतलब RHS लिख सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है इफ 10 इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आप सब छोड़िए सबसे पहले गिवन है उसको ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है उस बात की बात है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और ट्रायंगल ड्रॉ करके एंगल B पर आपको राइट एंगल दिखाना है यानी हमारे यहां पर हो जाएगा A लीजिए और MC ABC या ABC से चल करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एट B इफ tan A इक्वल टू गिवन क्या है tan A इक्वल टू 1/√3 यानी tan A बराबर 1/√3 तो tan बराबर क्या होता है tan बराबर P/B तो यहां से tan A बराबर दिया है ना tan बराबर दिया है ठीक है tan तो सपोज कीजिए कि यहां से मान लीजिए कि tan A बराबर 1/√3 तो tan A बराबर हो जाएगा आपका 1/√3 नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if triangle A equal to 1/√3 find the value of तो जो दिया है पढ़ लेते हैं क्या करवा रहा है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल आपको बनाना है तो गिवन में क्या है कि tan A बराबर 1/√3 तो सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ कीजिए और आपको एंगल B पर दिखाना है राइट एंगल B पर तो यहां हो जाएगा A यहां मानिए B ये A यहां मानिए C ABC या ABC ऐसे बना तो कोई दिक्कत नहीं tan A बराबर 1/√3 यानी tan बराबर क्या होता है तो tan बराबर होता है P/B यानी यहां से देखना है कि P हमारा क्या होगा P हमारा कितना हो जाएगा 1 P/B दिया है 1 और B कितना हो जाएगा √3 तो आपको AC फाइंड करना है तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो AC स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करना है यानी AB हमारा कितना है AB हमारा है √3 यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है BC इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है पता चाहिए तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 1 तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 यानी AC बराबर हो जाएगा 4 का रूट करेंगे तो कितना निकलेगा 2 यानी AC हमारा कितना निकलेगा 2 निकलेगा AC हम फाइंड कर लिए 2 अब देखिए क्या कर रहा है अब हमको फाइंड करना है क्या पहला क्वेश्चन कर रहा है अब जैसे सकार इसको सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन
कि sin a cos a प्लस cos a sin c, यही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। sin a cos a एक क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि a से sin यानी sin देखना है यहाँ से, तो sin का क्या होता है p/h, यानी यहाँ से p हमारा क्या होगा 1 और h हमारा क्या होगा 2, ये दोनों गुना में है, ध्यान दीजिएगा। sin a into cos a into cos a, यानी यहाँ से cos देखना है तो क्या हो जाएगा b/h, यानी b कितना है यहाँ पर √3 और h कितना है 2, हो गया। जैसे जैसे है पुट कर दिए प्लस cos a, यानी यहाँ से देखना है cos, यानी cos मतलब क्या था b/h, तो b यानी √3/h 2 into है sin c, sin c sin c है, ठीक है। तो sin c देख रहे हैं, यहाँ से c देखना है, यहाँ से sin क्या होगा, तो यहाँ से sin मतलब क्या होता है p/h, यानी यहाँ से p हमारा क्या होगा, यहाँ से p होगा हमारा √3 यानी परपेंडिकुलर, और x तो वही रहेगा 2, समझ गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 into √3, तो √3 बटा में 2 दूनी 4 प्लस √3 तो कितना है √9 का वैल्यू हो जाएगा 3 और 3/4, ठीक है, ठीक है। sin a हमारा ac बराबर निकल गया 2, तो आगे देखते हैं क्या फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करना है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि sin a यानी a से देखना है sin, एक sin होगा तो p/h, यहां से परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और h क्या होगा 2, ये देखिए इनटू में cos sin a इनटू cos इनटू कर दे cos c, यानी यहां से देखना है cos c से, तो c से यानी आपको क्या होता है b/h, यहां से b हमारा क्या होगा 1 और h क्या होगा 2, समझ रहे हैं ना। यहां से देखेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, प्लस cos a, तो cos a यानी यहां से देखना है यानी b/h, तो b यहां से कितना है √3 और h कितना है 2 इनटू sin c, यानी यहां से देखना है तो sin c मतलब क्या होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 √9 और √9 का वैल्यू होता है 3, यानी 3 लिख सकते हैं 2 into 2 4। अब देखिए ये हमारा लाइन फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो क्या करेंगे दोनों जोड़ देंगे, एलसीएम हो जाएगा 4 और ये +3, यानी हो गया हमारा 4/4, यानी कट गया तो लिख सकते हैं 1, यानी हम फाइंड कर लिए पहला वाला कैसे कितना आएगा 1। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सॉल्व करते हैं इधर हम। दूसरा कह रहा है कि cos a cos c माइनस sin a sin c। आपको डरना नहीं है, चुपचाप जो बोल रहा है उसका वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। cos a यानी यहां से देखना है a, यानी cos मतलब क्या था b/h, तो बेस कितना है तो √3 और h कितना है 2 into cos c, c यानी यहां से देखना है तो cos b/h, तो यहां से बेस में कितना 1 और हाइपोटेन्यूज 2 माइनस sin a, यानी sin a यहां से देखना है तो sin का क्या होता है p/h, तो p यानी p कितना हो जाएगा 1 और h 1/2 इनटू sin c, यानी यहां से देखना sin c यानी p/h, यानी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा √3/2 परपेंडिकुलर बाय। अब इसको सॉल्व कर देंगे √3 to 1 √3 2 2 जा 4 माइनस √3 to 1 √3 और 2 2 जा 4, √3/4 में से √3/4 गया तो क्या बचेगा 0, यानी हम दोनों वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू फाइंड कर लिए, इसका 1 आएगा और इसका वैल्यू फाइंड कर लिए, इसका आंसर 0 आएगा, यानी दोनों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR जो भी है अपना देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है उसको पढ़िए और बनाइए। इन ट्रायंगल PQR देखिए सॉल्यूशन क्या क्या दिया है समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल PQR बनाइए और ध्यान रखें कि एंगल जो राइट एंगल क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए। एक ट्रायंगल बनाइए, ये हमारा एक ट्रायंगल है PQR, यानी Q पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल रखना है, ये हमारा हो जाएगा PQR, ये राइट एंगल ट्रायंगल एट Q हो गया। और क्या कहा है गिवन में कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर, यानी गिवन क्या है कि PR +
क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देख लेते हैं कहाँ है पी आर। पी आर यानी ये वाला पी आर प्लस क्यू आर यानी क्यू आर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों मिलाकर दिया 25 सेंटीमीटर। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एंड पी क्यू इक्वल टू यानी पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ये सही है। ये दोनों मिला के 25 है और पी क्यू आपको दिया है कितना, पी क्यू आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि ये कितना होगा ये कितना होगा, दोनों मिला के 25 है तो पता कर सकते हैं कि कितना होगा कितना होगा। तो यहाँ से बता नहीं सकते कि कितना कितना होगा। ये हो सकता है कि ये 15 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये मान के चलिए कि हमारा हो जाए 13 हो जाए, ये 12 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो पता नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हम लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू 25, क्योंकि दोनों मिला के है तो पी आर और क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ऐसा भी सकते हैं। और नहीं तो क्यू आर को इधर रखिए, पी आर को इधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं, क्योंकि दोनों मिला करके यानी दो भाई को मिला करके 25 रुपया है, तो एक भाई कितना लेगा हमको पता नहीं है, तो उसका मतलब मान लीजिए कि हम ले लिए 10 रुपया, तो वो कितना लेगा 15, तो कैसे निकलेगा, तो पहले अपना हिस्सा घटा देंगे उसमें से तो निकल जाएगा। तो वो अपना हिस्सा घटा दिया उसमें से, ये ले लिया। तो अगला देखिए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जो भी है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये कितना है। तो हम देखेंगे कि हमको ये दिया हुआ साइड और क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, या हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। यानी हम दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, दोनों तीन हिस्सों का किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए समीकरण 1 ये इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए, जो जो जैसा लगेगा उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे। तो आइए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारा हाइपोटेनस क्या है पी आर है, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, यानी क्यू पी का स्क्वायर चाहे पी क्यू का स्क्वायर पढ़ दीजिए, बराबर पी आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बराबर देखिए पी आर कहीं दिया आपको पी आर, हाँ इसी का इस्तेमाल कीजिए इक्वेशन 1 का। पी आर का स्क्वायर यानी कितना दिया है आपको, दिया है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर और इसका हो जाएगा, क्योंकि पी आर बराबर हमको पता है कि हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, इसको आउटलाइन कर लेते हैं, इसी का हम लोग इस्तेमाल करके इसको छोड़ देते हैं। तो पी आर बराबर क्यू आर हो गया, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब क्यू आर बराबर कितना दिया है क्यू आर, तो क्यू आर को क्यू आर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यू आर में बैठाएगा तो फिर वैल्यू आएगा नहीं, इसलिए किसी एक को पुट कीजिए, तो ये पुट कीजिए यहाँ पर, ऐसे यहाँ पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बनाएंगे दो तरह से बना सकते हैं। तो पी क्यू आपको पता है कितना है 5, यानी 5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a 25 का होल स्क्वायर क्या होगा, 25 का होता है 625 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी क्यू आर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 into a कितना है 25 और b कितना है क्यू आर। ये पूरा इसी को हम एक्सपेंड किए हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, समझ रहा है ना, ये सॉल्व कर दिए। उसके बाद इधर आइए क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर तो आपको पता नहीं है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर रख दीजिए, 5 का तो कर सकते हैं 25, वेरी गुड। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्यू आर और ये क्यू आर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो घटेगा, तो कैंसिल कर दिया। तो बचा कितना यहाँ पर बचा 625 और 25 दूनी 50 यानी माइनस 50 क्यू आर, और इधर बचा है 25। एक काम कीजिए आप इसको उधर लेकर चले जाइए और इसको इधर ले, या इसी को इधर रख दीजिए, उसके उधर ले जाइए, इधर हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25, ये देखिए प्लस हो जाएगा तो माइनस 625, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 रुपया कमाए हैं और 625 रुपया कर्जा है, तो कितना हो जाएगा 600 रुपया कर्जा वाला, यानी माइनस माइनस कटा दीजिए। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 600, ये गुना में है जाएगा तो भागा है 600 बटा 50, कटाइए 5 से कटाइए, 5 एकम 5, बचा कितना 1, 5 दूनी 10,
10 यानी क्यू आर बराबर आपका आएगा कितना, हम अब निकाल देते हैं। क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ कटा है तो 12 आ गया, यानी हम क्यू आर फाइंड कर लिए, कितना है हमारा, ये हमारा हो गया 12। तो अब ये कितना होगा, क्योंकि दोनों भाई मिलाकर 25 है, तो एक 12 है, तो कितना होगा ये, तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, क्यू आर पुट करना है, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर 12 है, तो 12 रख दीजिए यहाँ पर, इसमें इक्वेशन 1 में इसको तो लेना है, तो क्यू आर यानी 25 में से 12 गया तो कितना बचेगा 13, ये हमारा निकल गया 13, 13 और 25 से 25 कितना होता है 25 होता है, यानी आपको फाइंड हो गया कि क्यू आर हमारा होगा 12, यानी लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर निकालना है, तो 25 माइनस क्यू आर आपको पता है 12, 12 घटा दीजिए, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 में 25 में 12 गया तो 13, यानी पी आर क्यू आर सब निकल गया, 5 12 13 सब निकाल लिए। अब जो पूछ रहा है पूछे, हम सब बता देंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p, यानी sin p निकालना है, यानी sin p, तो sin p यहां से देखिए sin p/h, p कितना है p/h, p हमारा हो जाएगा 12 और h कितना हो जाएगा 13, यानी sin p निकल गया। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है cos p, यहां से cos, यानी cos क्या होता है b/h, यहां से b कितना हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा qp यानी 5 और h 13। फिर क्या पूछ रहा है tan p, यानी tan p निकालना है, तो tan p यानी tan और क्या होता है p/b, यानी p/b यानी 12/5, 12/5 कुछ नहीं है, सारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा तीनों, उस पर पुट कर दीजिए वैल्यू और सारा आपका निकल जाएगा।